नमस्कार दर्शकों, आज हमारी अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है स्टेट पंजाब के जिला रोपड़ के गांव माला डाक में, जहां एक ऐसा असहाय परिवार रहता है जो बीमारियों और आर्थिक तंगी से बुरी तरह परेशान है। इस परिवार में 3 सदस्य रहते हैं, माताजी, उनके पति और उनका बेटा। दर्शकों, हालात इतने गंभीर हैं कि माताजी और उनके पति दोनों ही बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। माताजी के पति का लिवर पूरी तरह डैमेज हो चुका है, जिस कारण वे कोई भी काम नहीं कर पाते। वहीं माताजी को एक साइड पैरालिसिस का अटैक आया हुआ है और साथ ही कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से भी लड़ रही हैं। इन सब बीमारियों के कारण घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है, जिससे परिवार बेहद मुश्किल हालात में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। ऐसे कठिन समय में इस परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनकर पहुंची है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम की टीम, जो आज यहाँ इस परिवार को सहायता और राहत सामग्री देने आई है, ताकि इनके जीवन में कुछ संबल मिल सके और आर्थिक बोझ कम हो सके। आइए दर्शकों, आगे जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस परिवार की किस तरह सहायता करेगी और यह मदद इस परिवार के जीवन में क्या बदलाव ला सकती है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। कहे कबीर विचार के दो बात लिख ले, एक साहिब की बंदगी बा भूखों को कुछ दे। भूखों को भोजन देने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जो पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय बनी हुई है। चाहे वो न्यूज़पेपरों की बात करें या न्यूज़ चैनलों की बात करें। आप सामने फ्लैक्स भी देख रहे हैं, जिस पे लिखा है कि जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। ये चर्चा का विषय है कि एक संत पूरे भारतवर्ष में हज़ारों परिवारों को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान कैसे दे रहा है। पंजाब की बात करें तो 11 मकान संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बनवाकर गरीब असहाय परिवारों को दिए गए हैं, जिनके सिर के ऊपर छत नहीं होती थी। सामने आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की टीम खड़ी हुई है और संत रामपाल जी महाराज की गाड़ी खड़ी है अन्नपूर्णा मुहिम की, जिसके ऊपर भी लिखा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। कलयुग में सतयुग की शुरुआत। गाड़ी में से राहत और राशन सामग्री लेकर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार परिवार के पास जा रहे हैं। अभी इनके साथ चलेंगे, देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से क्या कुछ राहत और राशन सामग्री परिवार के लिए भेजी गई है। उसकी जानकारी भी आपको देंगे और परिवार से बातचीत करेंगे, क्या दुख है परिवार के उसके बारे में जानकारी देंगे। अभी चलते हैं इनके साथ परिवार के पास। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। जिस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की टीम आज यहाँ पर आई है, तो ये घर का मेन गेट है। अच्छा गेट लगा हुआ है लोहे का, बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात तो ध्यान देने योग्य है कि सड़क से अगर आप देखेंगे तो जो इनका ग्राउंड है, फर्श है, वो निचली तरफ है, थोड़ा आधा फुट नीचे की तरफ है। तो पानी की निकासी के लिए पाइप वगैरह प्रॉपर लगे हुए हैं। आप कैमरामैन के माध्यम से देख भी रहे हैं कि पाइप प्रॉपर लगे हुए हैं। और इसके बाद जैसे ही घर के अंदर आएंगे तो आप लेफ़्ट साइड में, ये घर इस परिवार के 2 भाई हैं, दोनों का साझा घर है। तो इस तरफ आप कैमरामैन के माध्यम से देख रहे हैं कि ये सामने इनका बाथरूम है, सीट लगी हुई है, लोहे के अच्छे गेट लगे हुए हैं। और जो ये बाथरूम की जो सुविधा है वो प्रॉपर इनके पास है। लेकिन ऊपर से जो छत है वो बाले लगाकर डाल रखी है, वो भी कैमरामैन के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। इस तरफ बाहर पानी के लिए नल है, जो कैमरामैन के माध्यम से आप देख रहे हैं। बर्तन धोने के लिए यहाँ पर ये सारा फर्श डालकर यहाँ बना रखा है। नीचे जो है यहाँ पर बर्तन वगैरह धोते हैं। तो सामने ऐसे ही आप इस तरफ देखेंगे तो मेरी राइट साइड में इनका किचन है, जिसके ऊपर सीमेंट की चादरें डाल रखी हैं, जो सामने दिखाई दे रही हैं बाहर से ही। अंदर से किचन आपको दिखाते हैं कि कैसे हाल है। और एक रूम है जो इस भाई साहब के पास है,
वैसे ये सारा घर है इनका, जो सांझी घर है दूसरे भाई साहब का भी है, और साथ में एक रूम में माता जी रहते हैं। 3 रूम है टोटल। तो ये इनका किचन है, नीचे से अच्छा बना हुआ है। दीवारों की साइड से सीमेंट उतरा हुआ है, लेकिन स्लैब वगैरह प्रॉपर अच्छे से बनी हुई है। जो छत है वो भी सीमेंटेड चादरों की है। यहाँ पर जो आपको बाहर से दिखाई थी, सीमेंट चादरों की जो बनी हुई छत है। लेकिन अगर बाकी बात करें तो प्रॉपर किचन जो है वो बना हुआ है, अच्छा किचन बना है। इसी तरह दरवाज़ा है जो यहाँ पर, वो भी अच्छा जाली वाला दरवाज़ा जो है वो लगा हुआ है। तो इसी तरह अगर रूम की बात करें तो इस तरफ इनका रूम है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बाहर से भी 1 फुट नीचे आकर अंदर 1 फुट नीचे उतरना पड़ेगा। फिर इसका फर्श है, फर्श में तरेड़ें आपको साफ दिखाई दे रही हैं कहीं कहीं से। और दरवाज़ा यहाँ पर अच्छा लगा हुआ है जो सामने आप देख रहे हैं। छत की बात करें तो छत यहाँ पर जो है वो लेंटर डला हुआ है, प्रॉपर छत पड़ी हुई है। साइडों में दीवारों से कहीं कहीं पर सीमेंट उतरा हुआ है, वो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये ऊपर रोशनदान है, वो भी आप सामने देख रहे हैं। वहाँ पर ऐसे ही वो लगा रखी है, जो प्लेट चादर वगैरह डाल के उसको कवर किया है। तो बहन जी हैं और भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब बैठ जाओ आप। तो बहन जी से बात करते हैं। बहन जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है जी आपका? हरप्रीत कौर। बहन जी आपके परिवार में कौन? मेरा बेटा है, मेरे हस्बैंड और मैं। बहन जी भाई साहब क्या काम करते हैं और आप क्या करते हैं? सर मैं कुछ नहीं कर दिया जी। जी मेरा पासा सारा खड़ा होया। जी हाँ जी, ना बाहाँ काम कर दिया ना लत कर दिया। जी। हाँ जी। तो भाई साहब क्या काम करते हैं और बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है जी? 11वीं जी। जी। भाई साहब क्या काम करते हैं जी? ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਵਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੰਮ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਜੇ। ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕੈਂਸਰ ਦੀ। जी। हाँ जी। तो बहन जी जैसे आपको कैंसर की प्रॉब्लम है, भाई साहब बीमार हैं, लीवर की दिक्कत है, बच्चा भी पढ़ रहा है, तो फिर परिवार का गुजारा कैसे चल रहा है, खर्चा कैसे चल रहा है? सर कभी कभी रिश्तेदार भी मदद कर देते हैं, पर इनका बड़ा भाई है, उनके सिर पे रोटी खाते हैं कभी कभी। जी हाँ जी। सर अभी तो मुश्किल है, खर्चे पानी की तो बहुत मुश्किल है, राशन की तो। जी। हाँ जी। बहन जी आपके दुख बहुत बड़े हैं, जैसे आपने बताया है कि आपकी एक साइड भी जो है वो पैरालाइज अटैक है या जो भी दिक्कत है, और कैंसर की भी प्रॉब्लम है, भाई साहब के भी लीवर में दिक्कत है, तो बहुत दुख है। फिर बहुत दुख से जीवन व्यतीत हो रहा है इस समय। हाँ जी। 3 साल हो गए जी मैंने। जी। दर्शकों बहन दुखी है, बोल भी नहीं पा रहे क्योंकि दुख इतने बड़े हैं। 3 साल से ये बीमार चल रहे हैं जो इन्होंने बताया है। आवाज़ ये बयान करती है कि दुख कितने बड़े हैं, और आंखों में पानी भी है, दुखों का है ये कि दुख कितने बड़े हैं। दवाई समय अनुसार नहीं ले पा रहे हैं, दिक्कत आ रही है। तो किसी तरह भाई साहब हैं, थोड़ी बात इनसे भी करते हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर। जैसे बहन जी ने बताया है कि बीमार रहते हैं, आपको भी लीवर की दिक्कत है, हाँ जी। तो क्या कुछ समस्याएं हैं? फिर आप क्या काम करते थे, कब से काम नहीं कर रहे आप? ਮੈਨੂੰ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਲੀਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਹੁਣ ਚਲੋ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਥਕਾਵਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਹ ਬਸ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ। ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਕਰਕੇ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਬਿਲकुल नहीं कर सकते हैगे। तो फिर आप लोगों की दवाई का खर्च कैसे चल रहा है और कहाँ से दवाई ले रहे हैं आप? ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਜੀ ਤੇ ਕੁਛ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਬੈਠੇ रोटी। जी। तो बेटा कहाँ पर पढ़ता है आपका? ਉਹ ਸਰ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ। जी। ਹਾਂਜੀ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਆ ਜੀ ਉਹਦੀ। ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਸਕੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। जी। तो जैसे बहन जी से बात कर रहे थे, इन्होंने बताया है कि इनकी एक साइड बिल्कुल काम नहीं करती है, ਹਾਂਜੀ और वो भावुक भी हो रहे हैं, आँखों में पानी भी आ रहा है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ क्या बात है, इतना दुख तो है बीमारी का, ਹਾਂਜੀ। फिर उनकी आंखों में पानी बात करते करते क्या बात है ऐसी? ਸਰ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੋਗੇ ਹੋਣ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਜੋਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ
ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕੋਲ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਆ, ਜੀ ਫਿਰ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ इनकी दवाई के बारे में आपने बताया था, कहाँ से चल रही है? ਉਹ ਸਰ ਇੱਥੇ ਹੋਮੀ ਭਾਮਾ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰਾ ਜੀ, जी ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਦਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। जी ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, जी ਫਿਰ ਇਹ ਨੇੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਪਊਗਾ। ਉੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ, जी ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਮੁੜ ਆਈਦਾ ਸੀ। जी स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। हाँ जी। दर्शकों, बहुत बड़े दुख है इनके, जैसे क्योंकि परिवार के दोनों जो मेन मेंबर हैं, बहन जी हैं, तो ये बीमार हैं, कुछ बना नहीं सकते, क्योंकि जब एक साइड ही इनकी काम नहीं करती तो ये काम करेंगे भी कैसे। तो भाई साहब ने बताया है कि बहुत बार तो बाथरूम जाने की भी दिक्कत हो जाती है, घर पे कोई ना कोई मेंबर चाहिए जो इनको वहाँ पर ले जा सके। और ऐसे ही भाई साहब भी बीमार हैं, इनको लीवर की दिक्कत है और परेशानियां इनकी बहुत बड़ी हैं, दुख बहुत बड़े हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के साथ जुड़ेंगे, उनसे पूछते हैं कि जैसे बहन जी हैं अभी बहुत दुखों से घिरे हुए हैं, इनके पास कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि हर तरफ इनको अंधेरा नज़र आ रहा है, तो क्या कुछ आश्वासन संत रामपाल जी महाराज की तरफ से देंगे? हाँ जी, मैं बहन जी और भाई साहब को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये आश्वासन दूंगा कि संत रामपाल जी महाराज आपके घर में आज पहुंच गए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। और संत रामपाल जी महाराज जिस परिवार की बाजू थामते हैं उसको छोड़ते नहीं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका दुख अब हमारा दुख है। संत रामपाल जी महाराज ने हमें यही शिक्षा दी है कि इस धरती पर रहने वाले सभी आपके भाई बहन हैं, तो आप हमें अपने भाई बहन ही समझें, और आपकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद होगी वो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत की जाएगी। और आपके दुख को दूर करने का पूरा प्रयास संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के द्वारा उनके आदेश से किया जाएगा। आपको दुखी होने की, घबराने की, चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। राशन आपके घर में पहुँच गया और जब तक आपको ज़रूरत होगी लगातार आपको राशन दिया जाएगा। और आपके इलाज में भी संत रामपाल जी महाराज पूरा सहयोग करेंगे अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। आपको अब इलाज के लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज से आपका दुख हमारा दुख है, संत रामपाल जी महाराज का दुख है। जी दर्शकों, ये काबिल तारीफ़ है जिस तरह से इस परिवार के लिए राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजी गई है, और दुखों में उम्मीद हार चुके परिवार को दोबारा से खड़ा करने की कोशिश है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। जैसे इन्होंने बताया है कि इस परिवार को जब तक राशन सामग्री दी जाएगी, जब तक इस परिवार को ज़रूरत रहेगी, और साथ में इलाज के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की फ्लैक्स है सामने लगी हुई, जिस पे लिखा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। ये गाड़ी के ऊपर भी लिखा था। तो संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों से बात करते हैं। सबसे पहले रोटी की बात आती है, तो इनसे पूछते हैं कि परिवार के लिए राशन सामग्री में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से क्या कुछ भेजा गया है? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज ने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिस परिवार के लिए राशन सामग्री भिजवाई है जी, ऐसे ही हज़ारों परिवार हैं पूरे हिंदुस्तान में और नेपाल देश में जिनकी मदद संत रामपाल जी महाराज अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लगातार कर रहे हैं। इस परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज ने राशन की सामग्री भिजवाई है, जिसमें कुल 23 आइटमें हैं राशन की, और सारा अच्छी क्वालिटी का राशन है। कोई औपचारिकता नहीं की गई। जैसा राशन हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, वैसा ही राशन संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भिजवाया है। जैसे कि 3 सदस्यों का परिवार है, तो उस परिवार के 3 सदस्यों के परिवार के हिसाब से संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए 15 किलो अच्छी क्वालिटी का गेहूं का आटा, 2.5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, टाटा की बढ़िया ब्रांड की चाय की पत्ती, और साथ में एक सूखे दूध का बॉक्स भी दिया है संत रामपाल जी महाराज ने राशन सामग्री में। इस दूध को ये परिवार दूध बनाकर भी पी सकता है, और कभी ज़रूरत हो तो चाय में भी इसको प्रयोग कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और अगर हम बात करें दालों की, तो 4 तरह की दालें संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भिजवाई हैं। एक पीली मूंग दाल का पैकेट, खारी मूंग दाल का पैकेट, चना दाल का पैकेट, काले चने,
और संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए दलिए का पैकेट भी भिजवाया है एक, जैसे कि घर में कोई बीमार है तो दलिए को यूज़ कर सकते हैं बना के, या अपनी आवश्यकता अनुसार दलिया भी खा सकते हैं। और 1 लीटर शुद्ध सरसों का तेल संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भिजवाया है, जिसको इस सब्जी बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने 1 पैकेट बेसन का भी इस परिवार के लिए भिजवाया, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेसन है। इसको भी ये परिवार कभी कढ़ी बनाने के लिए या कुछ और बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हम मसालों की बात करें, संत रामपाल जी महाराज ने 1 पैकेट हल्दी पाउडर का, 1 पैकेट लाल मिर्ची पाउडर का, 1 पैकेट धनिया पाउडर का और 1 जीरे का पैकेट इस परिवार के लिए भिजवाया है। और टाटा का बढ़िया 1 किलो का पैकेट भी, नमक का भी संत रामपाल जी महाराज ने 1 किलो नमक का पैकेट इस परिवार के लिए भिजवाया है। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए अचार का, मिक्स अचार का 1 बॉक्स भिजवाया है। ये अचार बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इस अचार को परिवार इमरजेंसी की स्थिति में सब्जी की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी का ये अचार है। अगर नहाने धोने की बात करें, संत रामपाल जी महाराज ने कपड़े धोने के लिए घड़ी डिटर्जेंट का पाउडर सर्फ भिजवाया है इस परिवार के लिए, 1 किलो छोकरा साबुन कपड़े धोने के लिए, और नंबर 1 नहाने की साबुन की टिक्कियाँ भी इस परिवार के लिए भिजवाई हैं। और हम सब्जी की बात करें तो संत रामपाल जी महाराज ने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा है, और 2.5 किलो अच्छी क्वालिटी के प्याज और 2.5 किलो अच्छी क्वालिटी के आलू इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाए हैं। और आप देख सकते हैं हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखा गया है, कोई भी ऐसी राशन सामग्री नहीं छोड़ी गई है कि जो इस परिवार के लिए ज़रूरी थी, वो सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए आज भिजवाया है। जी। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। दर्शकों, बात राशन सामग्री की हो रही है, तो राशन सामग्री में आप देखेंगे 15 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, चाय पत्ती और सूखा दूध भी है, सभी तरह की दालें हैं, दलिया अलग से दिया गया है ताकि जो बहन जी बीमार रहते हैं कभी दलिया खाने का मन हो तो खा सकते हैं, सभी तरह के मसाले हैं और साथ में बेसन भी है। नहाने और कपड़े धोने का साबुन भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया गया है। ये सारी राहत सामग्री है, 23 प्रकार की राशन सामग्री है जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी गई है। सबसे पहले फ्लैक्स के ऊपर रोटी की बात आती है, उसके बाद कपड़ों की बात आती है। तो पारिवारिक मेंबरों से बात हुई है, उन्होंने बताया है कि कपड़े अभी उनके पास हैं। चिकित्सा के बारे में बात और करते हैं दीपक जी से। दीपक जी, जैसे बहन जी बीमार हैं, भाई साहब भी बीमार रहते हैं, तो दोनों की दवाई के खर्च की काफ़ी समस्या आ रही है, तो चिकित्सा में इनकी क्या कुछ मदद होगी जी? आप देख सकते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद को, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज ने आज राशन की व्यवस्था तो इस परिवार की करवा ही दी है, कपड़े की कभी ज़रूरत होगी वो भी करवाएंगे जब इस परिवार की प्रार्थना होगी। और चिकित्सा में जैसे कि भाई साहब और बहन जी दोनों बीमार हैं, तो जो भी नज़दीक का अच्छा सरकारी हॉस्पिटल होगा वहाँ से संत रामपाल जी महाराज का आदेश है, उनके आदेश अनुसार इनके इलाज में भी पूरा सहयोग संत रामपाल जी महाराज की तरफ से किया जाएगा, चाहे वो दवाइयाँ हों, चाहे वो टेस्ट हों, या किसी प्रकार की और भी इनको ज़रूरत होगी, वो सारी संत रामपाल जी महाराज से की तरफ से इनके लिए सारी व्यवस्था की जाएगी जी, आश्रम की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। जी दर्शकों, ये काबिल तारीफ़ है, भूखे को भोजन और बीमार को दवाई मिल जाए तो उसके लिए तो आधा स्वर्ग यहीं पर हो जाता है, क्योंकि उसको सारे सुख मिल जाते हैं। आगे फ्लैक्स के ऊपर शिक्षा लिखी है, तो शिक्षा के बारे में बात हुई है, तो बहन जी ने बताया है कि बच्चा हमारा किसी स्कूल में पढ़ता है, वहाँ स्कूल की तरफ से शिक्षा में सारी मदद बच्चे की हो रही है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बताया है कि वो भी मदद की जाएगी। मकान आपका इनको दिखाया है कि अच्छा बना हुआ है। तो बात फिर राशन सामग्री पे आ जाती है। दीपक जी, जैसे राशन सामग्री आज आपने दी है, भाई साहब बीमार रहते हैं, बहन जी बीमार है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में लगातार इनको राशन की ज़रूरत पड़ती रहे, तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से कितने समय तक राशन सामग्री दी जाएगी इनको? देखिए जी, इस राशन सामग्री की और इस मदद की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कोई भी समय सीमा नहीं है। जब तक इस परिवार को ज़रूरत होगी तब तक इस परिवार की लगातार मदद की जाएगी। बहन जी और भाई साहब जब तक ठीक नहीं हो जाते, इनके कमाई का कोई साधन नहीं बन जाता, इनकी आर्थिक और पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती, तब तक संत रामपाल जी महाराज की तरफ से लगातार इनको राशन की मदद हर महीने भेजी जाएगी जी। जी,
तो दीपक जी, जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनके दिमाग में ये बात भी आ रही होगी कि जैसे आपने कहा है कि लगातार राशन सामग्री दी जाएगी, अगर राशन सामग्री काफ़ी अच्छी मात्रा में है, लेकिन जब ये समाप्त होगी तो परिवार आपको सूचना कैसे देगा, आपसे कैसे संपर्क करेगा कि इनकी राशन सामग्री समाप्त हो चुकी है? उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने एक सुविधा है अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ जो दी हुई है सभी परिवारों को। ये विजिटिंग कार्ड आप दे सकते हैं, प्रिंट करवाया हुआ है। इस पे अन्नपूर्णा मुहिम के 2 मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। जब भी इस परिवार का राशन, दोबारा इस परिवार को राशन की ज़रूरत होगी या राशन सामग्री इनकी ख़त्म होने वाली होगी, तो ये परिवार हमें इन नंबरों पे फ़ोन करके सूचित करेगा। 2-4 दिन पहले इस परिवार ने हमें इन नंबरों पे फ़ोन करके सूचित करना है कि हमें राशन की ज़रूरत है। तो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा टीम के सेवादार और अन्नपूर्णा की गाड़ी राशन लेकर उनके घर पर पहुँचेगी। इनको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बहन जी, आप ये कार्ड रखिए, जब भी आपको दोबारा राशन की ज़रूरत होगी इन नंबरों पे आपने हमें फ़ोन करके सूचित करना है। 2 या 3 दिन पहले आपके घर पे राशन कार्ड बहन जी को दिया गया है और ये बताया गया है कि अब इनको किसी भी तरह से लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। सारी राशन सामग्री इनके घर ऐसे पहुंचेगी जैसे आज पहुंची है। करना इनको सिर्फ फ़ोन है, किसी लाइन में नहीं लगना और कहीं से ख़रीदने नहीं जाना है। तो बहन जी, जिस तरह से ये बोला गया है कि राशन सामग्री आपके घर पहुँचेगी, आपको कहीं लेने नहीं जाना है, तो इससे कुछ सहायता मिलेगी आपको? हाँ जी, मिलूगी जी। जी हाँ जी सर, बाहर नहीं जाना पैना सानू, मैं लाइन 'ਚ नहीं लगना पैना। जी। हाँ जी। बहन जी बीमारी के कारण बहुत कम बोल पा रहे हैं, थोड़ा दवाई के बारे में और पूछ लेते हैं। बहन जी, जैसे दवाई के बारे में आपने बताया था कि काफ़ी चिंता रहती है, कभी पैसे नहीं होते, दवाई नहीं खरीद पाते, तो ये भी बोला गया है कि आपकी दवाई के लिए भी मदद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की जाएगी, तो कितना सहारा मिल जाएगा इससे आपको? सर बहुत ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਮੈਂ जी। हाँ जी। दर्शकों, एक बीमार आदमी को समय पर दवाई ना मिलना सबसे बड़ा दुख होता है परिवार के लिए। जो दुख ये बहन जी इस समय झेल रहे हैं, क्योंकि बीमारी कोई छोटी नहीं है, बीमारी कैंसर की है और दवाई समय अनुसार ना ले पाना उससे भी बड़ा दुख है, जो भाई साहब के दुखों को और बड़ा कर देता है। ये खुद भी बीमार रहते हैं, लेकिन अपनी जीवन साथी, अपनी पत्नी को समय अनुसार दवाई ना दबा पाना बहुत बड़ा दुख होता है। इंसान बता नहीं सकता कि कितना दुखी वो उस समय होता है जब अपने ही जीवन साथी को समय अनुसार दवाई ना दबा पाए। तो भाई साहब से पूछते हैं। भाई साहब, जिस तरह राशन के बारे में बोला है और दवाई के बारे में बोला है कि सारी मदद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की जाएगी, तो इससे कितनी सहायता और कितना सहारा मिल जाएगा आपको? ਸਰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਜੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਆ ਜੋ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। जी। जैसे आपके जैसे और भी हज़ारों परिवार हैं, उनकी मदद संत रामपाल जी महाराज हर महीने ऐसे ही करते हैं, तो आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के लिए? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਦਾਤੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ। इस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। जी दर्शकों, परिवार के चेहरे पर यहाँ दुख थे, वहाँ अब कुछ उम्मीद है, क्योंकि इनकी आंखों में आप उम्मीद देख सकते हैं। अब उम्मीद है कि संत रामपाल जी महाराज इनकी मदद करेंगे और संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत समय अनुसार इनको खाने के लिए भोजन भी मिलेगा और समय अनुसार जो है वो दवाई भी मिलेगी। अब इस भाई साहब को ये दुख नहीं रहेगा कि इनकी पत्नी की दवाई कैसे आएगी। अब दवाई संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आएगी और परिवार को समय अनुसार मिलेगी। अब इनको कभी दवाई के लिए मिस नहीं करना पड़ेगा, वेट नहीं करना पड़ेगा। ये है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम, ये है कलयुग में सतयुग की शुरुआत। अभी चलते हैं संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के साथ जुड़ते हैं और अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में तो चाहे हम दिन रात बात करते रहें, शब्द कम पड़ेंगे, लेकिन
इस मुहिम की महिमा का वर्णन हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से एक परिवार को राशन सामग्री देना ये काबिल तारीफ है, ऊपर से उस परिवार के लिए कपड़ा, चिकित्सा और शिक्षा का इंतजाम करना ये उससे भी बड़ी बात हो जाती है। वो भी एक बार के लिए नहीं, ताउम्र जब तक परिवार को ज़रूरत हो तब तक लगातार संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये मदद की जाएगी। तो अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के साथ जुड़ते हैं, इनसे पूछते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के लिए और क्या कुछ राहत कार्य कर रहे हैं, इनकी थोड़ी जानकारी लेते हैं। जी नमस्कार सर जी। संत रामपाल जी महाराज सामाजिक कार्य के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जी। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में बहुत बड़े स्तर पर दहेज मुक्त ब्याह होती है जी। और संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में जैसे कि खूनदान कैंप लगते हैं, देहदान कैंप लगते हैं, नेत्रदान कैंप लगते हैं जी। और जैसे कि पर्यावरण के लिए जैसे दूषित हो रही है उसमें पर्यावरण के लिए उच्च स्तर पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं जी। इस तरह भारत में है ही, अब नेपाल के देशों में भी संत रामपाल जी महाराज वहाँ भी पर्यावरण के लिए बहुत पेड़ लगा रहे हैं जी। जी हाँ जी। जैसे कि प्राकृतिक आपदा आते हैं उसमें भी संत रामपाल जी महाराज बहुत सहायता देते हैं जी। जैसे कि सूखा कीट हो गए, चाहे बने बने के खाना हो गए जी, वहाँ पर पहुँचाते संत रामपाल जी महाराज, दवाइयाँ भी पहुँचाते हैं जी। और सबसे बड़ी बात है नशा मुक्त भारत, संत रामपाल जी महाराज की लिखी पुस्तक है जीने की राह, उससे बहुत लोग पढ़ के उससे प्रेरणा मिल के बहुत लोग ने नशा छोड़ दिए जी। मतलब कि नशा मुक्त भारत वो भी बन रही जी संत रामपाल महाराज की कृपा से जी। और जैसे कि पिछले दिनों में हरियाणा में बहुत बड़े पर बाढ़ आई थी जी, वहाँ पर बहुत से गांव खेत तो बहुत डूब गए जी। वहाँ पर जो पिछले फसल थे वो तो डूब के सब खराब हो गए। उसमें संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ पर लाखों संख्या में मोटर दिए, लाखों फीट पाइप दिए, जिससे कि वहाँ से पानी निकाल के लोग अपना खेत को बिजाई के लिए तैयार हो गए जी, संत रामपाल जी महाराज की दया से जी। हाँ जी। दर्शकों, इन्होंने बताया है कि दहेज मुक्त भारत भी संत रामपाल जी महाराज बना रहे हैं, क्योंकि सरकार भी एक नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो नारा संत रामपाल जी महाराज असल में सफल कर रहे हैं। बेटी को बचा भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, और उसके जो शादी की विवाह की चिंता होती है उसका समाधान भी संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, क्योंकि विवाह दहेज मुक्त संत रामपाल जी महाराज भारत बना रहे हैं। दहेज मुक्त विवाह करने के लिए प्रेरणा देते हैं, और हजारों ही ऐसे लोग हैं जो हर साल संत रामपाल जी महाराज से प्रेरणा पाकर दहेज मुक्त विवाह करते हैं। और नशे को समाप्त करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की लिखी हुई पुस्तकें जीने की राह और ज्ञान गंगा प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है, जिनको पढ़कर बहुत से लोग ऐसे हैं जो नशा छोड़ चुके हैं। ये है संत रामपाल जी महाराज के समाज कल्याण के कार्य। संत रामपाल जी महाराज के समाज कल्याणियों के कार्यों की अगर लगातार बात करते रहें तो शब्द कम पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज समाज को सुखी करने में लगे हुए हैं, कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। और अभी एक और संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि आज जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सर्दी है, सर्दी के मौसम में भी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार गांव-गांव शहर जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं, तो ऐसी क्या प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज देते हैं जो इतनी सर्दी में भी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार घर शहर जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं? सतसेव जी, हमारे सतगुरु देव बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज हमको ये प्रेरणा देते अपने सत्संगों के माध्यम में से कि बेटा आप 2 रोटी कम खा लेना, पर इस धरती पे कोई भी भूखा ना सोए, और सबको परमात्मा की दया से अन्न प्रोवाइड कर रहे हैं और सबको भोजन दे रहे हैं। परमात्मा के आदेश के अनुसार हम इसीलिए इस सेवा में जुटे हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से जी। दर्शकों, खुशी की बात है मानव समाज के लिए कि आज के समय में हमारी धरती पे, हमारे देश में, हमारे इस संसार में एक ऐसा संत भी है जो ये प्रेरणा करता हो कि बेटा 2 रोटी खुद कम खा लेना, लेकिन इस संसार में किसी को भूखे मत सोने देना। वो संत हैं संत रामपाल जी महाराज। यहाँ पर आज के समय में बहुत से संत आपने ऐसे भी देखे होंगे जो राम कथा करने के भी पैसे लेते हैं। वहाँ पर एक संत रामपाल जी महाराज हैं जो इस तरह से गरीब असहाय परिवारों की लगातार मदद कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में हज़ारों परिवार हैं जिनकी लगातार ये मदद हो रही है, और हो रही है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जो फ्लैक्स आप सामने देख रहे हैं। धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज का इस तरह की मुहिम चलाने के लिए, जो ऐसे
जो जीवन की आस खो चुके परिवार हैं उनको दोबारा से उम्मीद दे रहे हैं, उनको सुख दे रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे भाई साहब ने बोला है कि एक माँ बाप की तरह हैं। संत रामपाल जी महाराज ने जिस तरह से हमारा ध्यान रखा है, तो ये गरीबदास साहिब जी की वाणी यहाँ पर याद आती है, जिसमें गरीबदास जी कहते हैं कि साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, साध मिलावे राम से, काटे जम के फंद। तो गरीबदास साहिब जी भी कहते हैं कि सच्चे माँ बाप जो हैं वो साधु संत हो सकते हैं, जो सच्चे संत हैं। संत रामपाल जी महाराज हजारों परिवारों के लिए ये रोल अदा कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं ऐसी मुहिम चलाने के लिए। ये हमारी वीडियो थी गांव माला डाक जलियां खुर्द, जिला व तहसील रोपड़ से। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। मैं अश्विनी कुमार, कैमरामैन ज्ञान के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब